पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, कच्चे रास्ते और मिट्टी के छोटे छोटे घर। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक छोटा बेटा और एक प्यारी सी बेटी। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि उसके बच्चे भूखे ना सोए। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। बारिश कम होती थी, फसल सूख जाती थी और घर में हमेशा गरीबी रहती थी। किसान की एक दूसरी बीवी थी जो उन बच्चों की सौतेली माँ थी। वह बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। हर छोटी बात पर उन्हें डांटती, उन पर गुस्सा करती और हमेशा किसान से शिकायत करती रहती। ये बच्चे सिर्फ बोझ हैं। किसान चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। एक रात घर में खाने के लिए बहुत कम खाना था। बच्चे भूखे बैठे थे, लेकिन सौतेली माँ गुस्से में चिल्लाने लगी, मैं अब इन बच्चों को नहीं संभाल सकती। उसने गुस्से में खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। बच्चे डरकर एक कोने में छिप गए। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। छोटे बच्चे भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह किसान बच्चों को लेकर खेतों की तरफ निकल गया। चलते चलते वे पहाड़ी के पास वाले जंगल तक पहुंच गए। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की आवाजें डर पैदा कर रही थीं। तभी अचानक पेड़ों के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। बेटी डरकर अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है। तभी अंधेरे जंगल से एक बूढ़ा साधु बाहर आता है। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। साधु धीरे से बोला, डरो मत, तुम्हारे बच्चों की किस्मत बदलने वाली है। किसान हैरानी से साधु को देखने लगा। साधु उन्हें जंगल के अंदर एक पुराने रास्ते पर ले गया। रास्ता बहुत खतरनाक था। हर तरफ धुंध थी और पहाड़ों के अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा। कुछ देर बाद वे एक विशाल पुराने दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा सोने की चमक से जगमगा रहा था। अचानक वह दरवाजा अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे। और जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी आंखें खुली रह गईं। अंदर सोने, हीरों और खजाने से भरी एक गुप्त दुनिया थी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। किसान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। साधु मुस्कुराकर बोला, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। किसान बहुत ईमानदार था। उसने सिर्फ उतना ही सोना लिया जितनी उसके परिवार को जरूरत थी। फिर वह बच्चों को लेकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही सौतेली माँ हैरान रह गई। अब घर में खाने की कमी नहीं थी। बच्चों के पास नए कपड़े थे और पहली बार घर में खुशियां आई थीं। लेकिन सौतेली माँ के मन में लालच भर गया। वह सोचने लगी, अगर पूरा खजाना मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकती हूं। उसी रात वह चुपके से अकेले पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन लालच ने उसके डर को खत्म कर दिया था। वह उसी रास्ते से जंगल के अंदर गई जिस रास्ते से किसान गया था। कुछ देर बाद वह उस पुराने दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन तभी अचानक साधु की आवाज गूंजी, लालच करने वालों को खजाना नहीं मिलता। सौतेली माँ डर गई, लेकिन फिर भी वह अंदर भाग गई। जैसे ही वह खजाने को छूने लगी, पूरी धरती कांपने लगी।
गुफा हिलने लगी, पत्थर टूटकर गिरने लगे और अचानक दरवाजा बंद हो गया। सौतेली माँ अंदर फंस गई। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर किसान समझ गया कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। उस दिन के बाद वह अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगा और बच्चों को हमेशा एक बात सिखाता रहा, मेहनत इंसान को ऊपर उठाती है, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। और सच्चा इंसान हमेशा दिल से अमीर होता है। इसीलिए पूरे गांव में उस किसान की कहानी मिसाल बन गई।